नमस्कार प्रिय साथियों, महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह शिवरात्रि का पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्नेही मित्रों संबंधियों के लिए विशेष रूप से शुभ हो, परिवर्तनकारी हो, नई नई सफलताएं लेकर आपके जीवन में आए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रिय साथियों, वास्तव में ये हमारा सांस्कृतिक पर्व है और ये पर्व हमारे जीवन में उत्साह, खुशी का संचार करते हैं, हमारे जीवन में नई नई चीज़ों को शामिल करते हैं। ये जीवन में जो एक नीरसता, एक सामान्यपन सा आ जाता है, ये त्यौहार हमारी उस नीरसता को भंग करके उसमें सरसता, उत्साह, उमंग और जोश का संचार करते हैं। ये पर्व हमारे जीवन में परिवर्तन को भी दिखाते हैं। वह परिवर्तन प्रकृति को लेकर हो सकता है, मौसम को लेकर हो सकता है, वो फसल चक्कर हो सकता है, आदि आदि जो परिवर्तन है वो हम इन त्योहारों से समझते हैं और सीखते हैं। चलिए आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कहानी है सुदर्शन जी की, हार की जीत। मैंने बचपन में कई बार सुनी है। बहुत प्रेरित करती है कहानी, शिक्षा और संस्कार देती है कहानी, गरीबों की मदद के लिए प्रेरित करती है कहानी। ऐसी ऐसी कहानियाँ हमें खुद सुननी चाहिए और अपने बच्चों को विशेष रूप से सुनानी चाहिए। ये कहानियाँ जीवन में परिवर्तनकारी घटनाएं घटित कर सकती हैं, जीवन में संस्कार देने वाली कहानी है। तो चलिए सुनते हैं सुदर्शन की कहानी। जो खुशी माँ को बेटे को देखकर होती है या किसान को लहलाती फसलों को देखकर होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होती थी। क्या घोड़ा था, उसकी चाल बांकी थी। इतनी खुशी उस घोड़े को देखकर होती थी जिसका कोई जवाब नहीं। आखिर उसका नाम भी तो सुल्तान था। गांव से दूर एक मंदिर में बाहर बाबा भारती भगवत भजन करते, बाकी का समय अपने घोड़े पर लगाते थे। दाना डालना, खुररा करना, उसकी सेवा खुद अपने हाथों से करते थे। बाबा भारती भगवत भजन के बाद शाम को 2, 4, 5, 7 मील घोड़े पर बैठकर जब तक घूम नहीं आते थे तब तक वो आनंद नहीं होता था। जब बाबा भारती घोड़े पर बैठकर चलते तो घोड़े की चाल ऐसी होती जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। अब घुर तक फैल गई और ये ख्याति उस इलाके के प्रसिद्ध डाकू खड़ग सिंह तक पहुंच गई। अब डाकू तो डाकू है। डाकू ये सोचता है कि ऐसी ऐसी चीज़ों का बाबा के पास क्या काम। ऐसा सुंदर सजीला घोड़ा तो किसी डाकू के पास होना चाहिए। अब एक दोपहरी को पहुंच गए बाबा खड़ग सिंह बाबा भारती के पास। बाबा भारती ने कहा, कहो खड़ग सिंह, कैसे आना हुआ? तो खड़ग सिंह कहने लगे, बाबा घोड़े की चाक खींच लाई, सुना है बड़ा सजीला और बांका घोड़ा है आपके पास, चलिए दिखाइए तो। बाबा भारती ने कहा, डाकू खड़ग सिंह, घोड़ा तो मैं न दूंगा, हाँ देखना चाहो तो देख सकते हो, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता, चलिए घोड़ा दिखाता हूं। अब घोड़े को देखा तो वास्तव में घोड़ा क्या घोड़ा था। इतना सुंदर, सजीला, एकदम बाकी चाल, नयन नक्श, एकदम जैसे देवताओं ने से गढ़ा हो। खड़ग सिंह ने कहा, थोड़ी चाल तो देख लूं? उन्हें कहा, हाँ देखिए। खड़ग सिंह ने उसकी चाल देखी, उसकी बांक की चाल पर फिदा हो गया, उसकी छवि उसके मन पर अंकित हो गई। मन ही मन कहने लगा, बाबा ये घोड़ा तो मैं आपको न दूंगा, मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा इसे। और घोड़े को छोड़कर चलने लगे। कहा, बाबा ये घोड़ा तो मुझे खटक गया, मैं आपके पास तो नहीं रहने दूंगा। कहकर खड़ग सिंह चले गए। अब बाबा भारती साधु थे, महात्मा थे, भगवत भजन करते थे। अब उनके मन में क्या डर बैठ गया कि कहीं डाकू कुछ अनर्थ न कर दे। काफी दिनों तक बाबा के मन में भय रहा। बाबा खुद लाठी लेकर अस्तबल के बाहर बैठते, चौकसी करते, दिन रात चिंता सताई रहती कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। कई महीने बीत गए। आखिर
डाकू खड़क सिंह नहीं आए। बाबा भारती थोड़े से असावधान हो गए। मन में सोचा कि सपन की बात है, ना आया हो, डाकू है। अब वो थोड़े लापरवाह होने के बाद बाबा भारती जैसे बात को भूल ही गए। एक शाम को बाबा भारती अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर और बाहर ठंडी हवाओं का आनंद लेने के लिए घोड़े पर सवार थे, बाहर जा रहे थे कहीं घूमने के लिए। अचानक एक बहुत ही वृद्ध भिखारी जैसा दीनहीन व्यक्ति एक पुराना सा कंबल ओढ़े किसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, बाबा, ओ बाबा, मुझे यहाँ पास के ही गांव में एक अस्पताल में जाना है। बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ। आप थोड़ी देर मुझे घोड़े पर बिठा लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। बाबा ने पूछा, कहाँ जाना है? कि वो दुर्गादत्त वैद्य के पास जाना है। अब साधु को उस पर दया आ गई। उसने कहा, चलिए। दीनहीन उस बूढ़े को घोड़े पर बिठाया और खुद लगाम लेकर आगे आगे चल पड़े। थोड़ी देर में देखा एक झटका जैसे लगा और बाबा भारती एक तरफ और जो व्यक्ति दीनहीन था वो तन कर घोड़े पर बैठा है और खूब घोड़े को तेज दौड़ा लिया। घोड़ा आगे जाने के बाद अब देखा, ओ ये तो डाकू खड़क सिंह है। उसने दूर से चिल्लाकर कहा, खड़क सिंह ठहर जा, मैं घोड़ा तुमसे नहीं मांगूंगा, बस मेरी एक इच्छा है, मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, केवल एक बात मान ले, नहीं तो मेरा दिल बहुत दुखेगा। अब खड़क सिंह ने घोड़े की पीठ गर्दन पर हाथ फेरते हुए घोड़े को रोका और कहा, बाबा, घोड़ा तो नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा चिल्लाकर कि मैं घोड़ा लूंगा भी नहीं, घोड़ा तेरा हुआ खड़क सिंह, लेकिन मेरी एक प्रार्थना सुन जा। उसने कहा, क्या? कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह ने सोचा, ये बाबा भारती जो घोड़े के बिना एक पल नहीं रह सकता था, ये खुद इस घटना को किसी के सामने न बताने से मना क्यों कर रहा है? ऐसा क्या बात है? ने खूब दिमाग दौड़ाया, आखिर समझ में नहीं आया। फिर बाबा के पास आया कि बाबा, आपने ऐसा क्यों कहा? उसने कहा, खड़क सिंह, अगर तुम इस घटना को और लोगों के सामने बता दोगे तो लोग गरीबों की, दीनहीनों की, दुखियों की मदद करना छोड़ देंगे, उन पर भरोसा करना छोड़ देंगे। बस इसलिए इस घटना को किसी के सामने मत बताना, यही मेरी प्रार्थना है। और घोड़े से ऐसे मुंह फेर लिया जैसे उसको जानता ही ना हो, उसका कोई संबंध ही ना हो, और कहा, खड़क सिंह तुम जाओ। और बाबा पैर उल्टे अपने आश्रम की ओर चल पड़े। खड़क सिंह ने देखा, वाह, जो व्यक्ति घोड़े के बिना एक पल नहीं रह सकता था, जो घोड़े के बिना जीवित ही नहीं रह सकता था, उस व्यक्ति के कितने पवित्र भाव हैं, कितने उदात्त विचार हैं। आहा, कैसे निर्मल विचार हैं उसके, कितनी पवित्र भावना है, और वो भी दीन दुखियों के लिए। बस खड़क सिंह आधी रात में आए और उसके आश्रम में घोड़े को बांधकर चले गए। रात्रि के चौथे पहर बाबा भारती उठे, स्नान ध्यान किया और संयोगवश या आदत और स्वभाव के वश जैसे रोज करते थे, उनके पैर अस्तबल की ओर निकल पड़े। अस्तबल तक पहुंचे तो उन्हें ध्यान आया, ओहो, मैं तो भ्रम में यहाँ आ गया, घोड़ा तो है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पहले दरवाजे पर खुला छोड़ रखा था उन्होंने। अब वापस लौटते चले तो घोड़े ने पदचाप पहचान ली स्वामी की और जोर से हिनहिनाया। अब घोड़ा देखते ही अंदर पहुंचे, घोड़ा देखते ही उनकी आंखें खुली रह गई, अरे। और अब उन्हें विश्वास हो गया कि लोग अब गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ेंगे, उन पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार एक विचार से, एक साधु की भावना से इतने बड़े डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो हम अच्छे के लिए सोचें, बेहतर करने के लिए प्रयास करें, तो हम समाज में एक परिवर्तन ला सकते हैं। अपने बच्चों को खुद ऐसी अच्छी आदतें अपनाएं, बच्चों को प्रेरित करें जो समाज को नई दिशा दे, समाज में परिवर्तन का कारक बने। अन्यथा चारों तरफ आप देख ही रहे कैसा माहौल है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?
तो इस विषय में आप ज़रूर बताइए और अपने से चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सहयोग दें, आपकी आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।